नमस्कार, बिजनेस मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सक्सेस कैसे होना है। सक्सेस जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पैसा कैसे बचाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बात ज़रूरी बताऊंगा कि पहले आप अपने अंदर जागो, खुद के साथ बात करो। आपने कभी ऐसा देखा है? आपने कभी ऐसा किया है? आपको वो करना चाहिए जो आपकी हैबिट है। एक दिन ऐसा आप करते हैं, हम जेब में पैसा नहीं रखेंगे और 2-3 दिन तक हम पैसे के बिना जिएंगे। आपको ऐसा विचार आएगा, जो ये मैंने कपड़े खरीदे हैं वो भी पैसे के हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए, पैसे के बिना 2-3-5 दिन कैसे रह सकते हैं, मोबाइल के बिना कैसे रह सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन देखते हैं, इसमें 90% फालतू के नोटिफिकेशन होते हैं और उसमें हमारा समय बर्बाद होता है। हमें पहले क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसमें आपको कई फायदे होंगे। एक, आपका समय बढ़ेगा। दूसरा, आपको एनर्जी मिलेगी और आपका जो टाइम है बिजनेस का, उसमें आप थोड़ा ज़्यादा समय दे पाएंगे। दूसरी बात, जो आपके मोबाइल में फालतू नोटिफिकेशन है उनको आप ब्लॉक कर दो, हटा दो। क्या ज़रूरत है? हमारा समय व्यस्त नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरा यही तरीका है कि आपको जो अपना सर्कल है, मित्र है, आप कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, किनके साथ बात करते हैं, रोज किन से मिलते हैं, अच्छे लोगों के साथ थोड़ा बैठो। वरना जो इंसान है, जो लोग है, जो मित्र है, जो सर्कल है, वो आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, माइंड खराब करते हैं। आपका जो फोकस रहता है वो नहीं रहेगा। तो ऐसे फालतू लोगों से जिंदगी से हटा दीजिए। ऐसे फालतू लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आप जो काम करते हैं उसमें कुछ नया करें, कुछ अलग करें, कुछ हटके करें और उसमें फोकस डालें। हमें हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। हमें दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, ये मित्र था, यहाँ था, कहाँ पहुँच गया, उसने क्या किया, उसने किया, वो हमें नहीं करना है। अपने आप से बात करो ना। लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सब आप रिस्क लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको रिस्क लेना है और जो बिजनेस करते हैं वही करिए। ये समय ऐसा आया है, सच बात बता रहा हूँ, हर कोई व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि यार ये वीडियो तो बिल्कुल मेरे लिए है, मेरे लिए ही बनाया है। ये सही बात है। देखो भाई, बात क्या है, यह समय ऐसा है जो मंदी चल रही है। कई लोग व्यापार में ठप पड़े हैं। कई लोग बिजनेस जो पहले चलता था ऐसा आज नहीं चलता है। तो वो लोग ऐसा प्लान बनाते हैं, हम कुछ अलग करते हैं बिजनेस, ये नया बिजनेस करते हैं। नया बिजनेस करने में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इतना पैसा आपको फिर एक साथ कभी नहीं मिलने वाला। ये विश्व मंदी है,
आप अकेले परेशान नहीं हैं, दुनिया में कई लोग परेशान हैं और 90% लोग अपना फोकस, अपना लक्ष्य नहीं पूरा कर सकते। इनका कारण यही है क्योंकि वो लोग फालतू में मोबाइल में वीडियो देखते हैं, फालतू में मूवी देखते हैं, फालतू में सॉन्ग सुनते हैं। देखो, कोई भी मूवी लो, कोई भी सीरियल, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव ही लेना चाहिए। लेकिन आज के समय में फिल्मों में, सीरियल में लोग नेगेटिव ज़्यादा लेते हैं, पॉजिटिव कम लेते हैं। इसलिए आपके पास जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में आप जुड़े रहे और अपने मन को शांत बनाए रखे, धैर्य रखे, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान का भजन करें और उस बिजनेस में कुछ नया करें कि हम आगे कैसे बढ़े। वही बिजनेस है, वही बिजनेस के साथ आप कुछ और जोड़ सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा साइड बिजनेस, वही बिजनेस पे करना है, वहीं आपको बैठना है। सिर्फ आपको दिमाग घुमाना है और अपनी बुद्धि को, अपने मन को एकाग्र करके शांति से आप सोच सकते हैं कि हमें जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस में हमें और क्या, कौन सा नया कुछ करने से हमारा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ सकता है। अवश्य बढ़ सकता है, लेकिन कुछ नया नहीं करे। हाँ, नया कर सकते हैं, आपके पास लोग हैं, अपने ही है। और पहली बात तो आपके पास पैसा है तो नया कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है और ये बिजनेस थोड़ा मीडियम हो गया है तो नया बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये मेरी सलाह है इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी बात, जो लोग कोई भी काम करते हैं, वो काम में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें इतना इनकम नहीं होता है। और उसका दूसरा कारण है, मंदी तो है, लेकिन देखो आज के समय में सब कुछ टेक्निकल हो गया है। कई बिजनेस कम क्यों हुआ है? क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना हो गया है। फ्लिपकार्ट, शॉपसी, अमेज़न और वगैरह वगैरह कई ऐसी चीज़ें लोग वहाँ से मंगाते हैं, परचेस करते हैं। अरे भाई, आप परचेस करते हो, समझो आपने अपने गांव में से, अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से या अपने के नज़दीक के शहर से आपने कोई भी चीज़ ली है, उसमें कोई दिक्कत आ गई, समझो ये हमने लिया है और उसमें ये सिर्फ बटन है, नहीं आया, या तो उसमें कुछ क्रैक जैसा लगे, तो हम नज़दीक जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं भैया ये थोड़ा मिस्टेक है, हमें दूसरा दो। अगर नहीं है तो आप पैसा ले सकते हैं। लेकिन आप जो मंगाते हो कहीं से, कहाँ से आया आपको भी नहीं पता, किसको फरियाद करेंगे आप? इसीलिए बिजनेस आज थोड़ा कम है, लेकिन हमें कुछ नया करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, कुछ हटके करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि पैसा को आप पानी की तरह मत बहाओ। जो हो गया सो हो गया, जो नुकसान हो गया हो गया। हमें अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पैसा कहाँ लगाया था? बिजनेस में लगाया था, हम कुछ कमाने के लिए लगाया था, तो उसमें हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। हमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, अगर हमने गलत किया, हमारा पैसा गलत जगह पे गया है, तो हमें अफसोस जरूर करना चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन हमने तो बिजनेस के लिए किया, कमाने के लिए किया है, तो उसमें आपको नुकसान हो, कुछ भी हो जाए, अफसोस नहीं करना है। गिर गए हैं आप, धीरे धीरे खड़ा होना है, फिर आपको रफ्तार पकड़नी है।
ऐसा कई बार होता है, कई लोगों को मैंने बिजनेस में अपने पर कर्जा हो जाता है, लोन ले रखी है, एक लोन नहीं, एक लोन का लक्ष्य पूरा करने के लिए दूसरी लोन, दूसरी का कुछ कोई और लोग आ गए, तीसरी लोन, पूरी तरह से लोग जैसे दर दर में फंस जाते हैं, ऐसे परेशानी आ जाती है। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय सोमनाथ।